तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बिल्कुल आसानी से, सिंपल तरीका से। तो हम यहाँ पे कपड़े को यहाँ पे फैला लिए हैं। इसके बाद हम नीचे तुरपाई के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं। उसके बाद हम लंबाई ले रहे हैं। तो लंबाई हम यहाँ पे 13 इंच लिए, हाफ इंच सिलाई के लिए रखे हैं। इस तरह से कपड़ा को हम 4 फोल्ड कर लिए हैं। इस तरह से कपड़े को हम चार फोल्ड रखते हुए यहाँ पे 13.5 इंच निकाले हैं। और इसके बाद हम अब गला की नापेंगे लंबाई। तो हम यहाँ पे चौड़ाई नापते हैं। तो 7 इंच लिए हैं। 28 चेस्ट की हम ब्लाउज बना रहे हैं। तो 7 इंच हुआ चौथा भाग में, और 2 इंच सिलाई के लिए तो हम 9 इंच रख रहे हैं। इसके बाद हम गला की निशान लगाते हैं। तो गला की चौड़ाई हम लिए हैं 2 इंच चौड़ाई, और 7 इंच लिए हैं गला की लंबाई। अब हम आर्म होल की रख रहे हैं। तो 5.25 इंच ले रहे हैं आर्म होल की लंबाई। तो हम इस तरह से गोलाई का शेप दे देते हैं। इस तरह से गोलाई का शेप देते हुए हम इसे अब कटिंग करेंगे। इस तरह से हम काट के साइड कर लेते हैं। इसके बाद हम आर्म होल की कटिंग करते हैं। इस तरह से हम अब दोनों को अलग अलग करते हुए हम गला की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम बैक पार्ट की पहले कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से जिस तरह से निशान लगाए हैं, इस तरह से हम बैक पार्ट की कटिंग करके इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे कपड़े को अच्छी तरह से 2 फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट में हम रख रहे हैं 5 इंच लंबाई रख रहे हैं गला की। तो इस तरह से गोलाई की शेप देते हुए हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आप अपना हिसाब से कम या ज़्यादा गला की लंबाई ले सकते हैं। और आर्म होल की साइड से फ्रंट पार्ट में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। इस तरह से गोलाई की शेप देते हुए इस तरह से हम अब कटिंग कर लेते हैं। इसे इस तरह से गोलाई की शेप देते हुए हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें हम प्लेट्स की निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पे गला साइड से फ्रंट पार्ट में हम 3 इंच चौड़ाई लिए हैं और 5 इंच लंबाई ले रहे हैं नीचे साइड की प्लेट्स के लिए। अब हम सभी प्लेट्स की हम नीचे से निशान लगा लिए हैं चारों साइड से। तो इस तरह से हम 1 इंच नीचे की साइड में पकड़ेंगे। नीचे की साइड से हम 1 इंच पकड़ रहे हैं इस तरह से। अब हम सभी प्लेट्स को हाफ इंच पकड़ते हुए हम सिलाई चला लेंगे। इस तरह से हम हाफ इंच तीनों प्लेट्स पे हम निशान लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई चला लेंगे। सभी प्लेट्स पे हम इसी तरह से सिलाई चलाएंगे। एकदम सिंपल तरीका से बता रहे हैं, बिगनर्स भी आसानी से घर पे बना सकते हैं। इस तरह से हम सभी प्लेट्स का हम सिल लेते हैं अच्छी तरह से हाफ इंच पकड़ते हुए। तो हम फ्रंट पार्ट की एक साइड की हम करके रेडी कर लिए। अब इस प्लेट्स को भी हम इसी तरह से सिल लेते हैं। राइट साइड में हम सिल लिए। अब हम लेफ्ट साइड वाला पार्ट को हम सिल लेते हैं। इस तरह से हाफ इंच पकड़ते हुए हम सिलाई करेंगे। हाफ इंच सभी प्लेट्स पे हम इसी तरह से हम सिल लेंगे। इस साइड से भी हम हाफ इंच पकड़ते हुए हम सिल लेते हैं। तो हम इस तरफ भी प्लेट्स को हम सिल लिए। अब हम इस तरफ से भी हम सिल लेते हैं। तो हम यहाँ पे सभी प्लेट्स को सिल के रेडी कर लिए। अब हम इसमें हम बैक पार्ट की भी हम सिलाई करेंगे प्लेट्स के लिए। तो हम इस तरह से हम पहले नाप लेते हैं, पहले निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम इस तरह से हम गला की साइड से 4 इंच चौड़ाई लिए हैं और 5 इंच लंबाई लिए हैं। इस तरह से नापते हुए हम सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से 1 इंच नीचे की साइड से पकड़ते हुए और ऊपर की साइड हम किनारे ला देंगे। तो इस तरह से हम प्लेट्स एक साइड की करके रेडी कर लिए। अब इस साइड भी हम इसी तरह से नीचे से 1 इंच पकड़ेंगे और ऊपर की साइड से किनारे उतार लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों प्लेट्स बना के रेडी कर लिए।
अब हम इसमें हम सिलाई चलाएंगे इस तरह से आई पट्टी हुक पट्टी के लिए। तो हम यहाँ पे आई पट्टी के लिए बना रहे हैं 2 इंच चौड़ाई है, और हुक पट्टी के लिए हम यहाँ पे 1 इंच चौड़ाई लिए हैं इस तरह से। हम राइट साइड में लगाएंगे आई पट्टी हुक पट्टी सॉरी, और लेफ्ट साइड में हम लगाएंगे आई पट्टी। तो इस तरह से हम यहाँ पे हुक पट्टी बना रहे हैं, तो इस तरह से हम सिल लिए। इसके बाद हम अंदर की साइड रखते हुए हम सिलाई चला देंगे, 1/2 इंच अंदर की साइड मोड़ते हुए हम इस तरह से हम सिलाई चला लेंगे। इस तरह से हम सिल लिए। अब हम लेफ्ट साइड में भी हम अंदर की साइड रखते हुए हम इस तरह से हम सिल लेते हैं। इस तरह से सिल लिए। अब इसे अंदर की साइड पलटते हुए इसमें हम सिलाई चलाएंगे इस तरह से। इस तरह से अंदर की साइड रखते हुए हम सिलाई चला लेते हैं। इस तरह से किनारे किनारे पे हम इस तरह से सिलाई चला लिए। अब इसके बाद हम इस पे हम 1/2 इंच हटा के एक और सिलाई चला लेते हैं। तो हम यहाँ पे दोबारा सिलाई चला लिए। अब हम इसे बैक पार्ट में एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। इस तरह से साइड में पहले सिलाई चला लेते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हम आर्म होल की साइड रखेंगे। हम पहले शोल्डर की सिलाई कर लेते हैं इस तरह से, दोबारा सिलाई चला लेंगे। अब हम नीचे की साइड से हम सिलाई चला लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा को हम आर्म होल की साइड रखेंगे और नीचे से हम दोनों कपड़ा को एक साथ पकड़ते हुए इस तरह से सिलाई चला लेंगे। तो हम एक साइड की सिल की रेडी कर लिए। अब हम इस साइड इसी तरह से हम सिलेंगे। इस तरह से ऊपर की साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा को छोड़ेंगे और नीचे दोनों को एक साथ रखते हुए हम सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से हम साइड में हम सिल के रेडी कर लिए। अब हम शोल्डर की भी सिलाई इस तरह से दोनों को एक साथ रखते हुए हम सिलाई चला लेंगे। तो हम ब्लाउज की इस तरह से सिल के रेडी कर लिए। अब इसमें हम बाजू की अटैच करेंगे। तो हम ब्लाउज को इस तरह से हम साइड कर लेते हैं। अब हम इसमें बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरह से कपड़े को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड कर लेते हैं पहले कपड़े को। इस तरह से हम कर लिए 4 फोल्ड, और इसके बाद हम 4 फोल्ड करके इस तरह से हम नीचे से तुरपाई के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। जितना हम लंबाई ले रहे हैं उसे 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे की साइड से हम निशान लगाएंगे, और उससे ऊपर हम 4 इंच बाजू की लंबाई ले रहे हैं और 1/2 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो इस तरह से 4.5 इंच पर हम सीधा निशान लगा लेते हैं। और इसके बाद हम चौड़ाई नापते हैं। तो चौड़ाई हम यहाँ 5 इंच ले रहे हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई के लिए। अब इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरह से हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हैं, इस तरह से कटिंग करेंगे तिरछा शेप देते हुए। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो हम बाजू की कटिंग कर लिए। अब हम इसे हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़े की अंदर साइड 1 इंच फोल्ड करते हुए हम इसमें हम जितना पे हम निशान लगाए थे उस तरह से हम 5 इंच पर निशान लगाए हैं। तो हम सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। तो दोबारा सिलाई चला लेते हैं। इस तरह से हम दोबारा सिलाई चला लिए। इसके बाद हम इसे एक्स्ट्रा कपड़ा को काट के हटा देते हैं। अब इस बाजू को भी हम इसी तरह से सिल लेते हैं। बाजू को पलटते हुए हम इसमें 1/2 इंच आगे की साइड में हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से पलट लिए हैं। अब हम बाजू की आगे की साइड में हम 1/2 इंच कटिंग करेंगे इस तरह से।
तो हम दोनों बाजू को सिल के रेडी कर लिए हैं। इस तरह से दोनों में हम हाफ हाफ इंच आगे की साइड में हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से पहले अच्छी तरह से कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे की साइड में हाफ इंच कटिंग करेंगे। इस तरह से हाफ इंच दोनों साइड से हम कटिंग कर लेंगे, दोनों बाजू में आगे की साइड से। इस तरह से अब हम इसे बाजू को हम एक साथ रखते हुए अटैच कर लेते हैं ब्लाउज के साथ। तो इस तरह से हम बाजू को हम इस तरह से हम दोनों को एक साथ रखते हुए अंदर की साइड से हम सिलाई चला लेंगे। इस तरह से अंदर की साइड रखते हुए हम सिलाई चला लेंगे। तो हम सिल लेते हैं। इस तरह से अंदर की साइड रखते हुए हम सिलाई चला लेते हैं। तो हम बाजू की सिलाई कर लिए, एक बाजू की सिलाई इस तरह से हम कर लेते हैं। दोबारा सिलाई चला लेते हैं इस तरह से। तो हम एक बाजू सिल के रेडी कर लिए इस तरह से। इसी तरह से इस बाजू को भी हम सिल लेते हैं। बाजू को सिल के हम रेडी कर लिए इस तरह से। हम इस बाजू को भी हम इसी तरह से सिल लेते हैं। इस तरह से अंदर की साइड पकड़ते हुए हम सिलाई चला लेंगे। अंदर की साइड रखते हुए हम सिलाई चला लेंगे। अंदर की साइड से इस तरह से हम सिल लेते हैं। इस बाजू को भी हम हल्का हल्का अंदर की कपड़ा को लूज रखते हुए इस तरह से हम सिलाई चला लेंगे। हम बाजू सिल के रेडी कर लेते हैं इस तरह से। दोबारा सिलाई चला के हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। तो सिल लिए बाजू की, दोनों बाजू सिल के रेडी कर लिए इस तरह से। बाजू को सिल लिए। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे, तुरपाई वाली पाइपिंग। तो इस तरह से हम कपड़ा को हम तिरछा शेप देंगे। इस तरह से 1.25 इंच की चौड़ाई रखेंगे और इसे हम तिरछा शेप देते हुए हम कटिंग कर लेते हैं। पाइपिंग के लिए तुरपाई वाली पाइपिंग है। तो इस तरह से हम सभी को हम काट के रेडी कर लेते हैं। इसके बाद हम तिरछा शेप देते हुए यहाँ पे हम सिल लेते हैं। पाइपिंग के सभी पाइपिंग को हम एक साथ सिल के रेडी कर लेते हैं। इस तरह से सभी पाइपिंग को हम सिल के रेडी कर लिए। सभी पाइपिंग को हम इसी तरह से हम सिल लेते हैं। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा को हम काट के हटा देते हैं। इस तरह से सभी को अलग अलग कर लेते हैं। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा को हम हटा देंगे कट के। अब इसमें हम ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे इस तरह से। इस तरह से अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेते हैं। इस तरह से हल्का हल्का हम लूज रखेंगे पाइपिंग वाले कपड़े को। इस तरह से गोलाई की शेप में हम इस तरह से हम सिल लेते हैं। थोड़ा सा हम सिल के हम इस तरह से हल्का हल्का लूज रखते हुए हम सभी जगह पे हम सिलाई चला लेते हैं। पाइपिंग वाले कपड़े को हम हल्का लूज रखेंगे। इस तरह से गोलाई की शेप देते हुए हम 1/2 इंच अंदर की साइड से हम सिलाई चला लेंगे। इस तरह से सिलाई चला लिए हैं। और एक्स्ट्रा कपड़ा को हम हटा दें काट के। इसमें हम हल्का सा और पाइपिंग कम रहा है तो हम इसमें हम साथ में एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं इस तरह से। तो हम सिल लिए। अब हम इसे अंदर की साइड रखते हुए हम इस तरह से सिलेंगे। इस तरह से इसमें हम तुरपाई करेंगे, अंदर की साइड मोड़ते हुए हम तुरपाई करेंगे। तो इस तरह से हम अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेते हैं इस तरह से। तो हमारी वीडियो आपको
कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचे। तो हम ब्लाउज सिल के इस तरह से रेडी कर लिए। अब इसमें तुरपाई करना है। तो सिंपल ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग कुछ इस तरह से थी।